गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हिंदी के पाठ पढ़ेंगे। तो कल आप लोगों ने देखा तो वर्णमाले देखे, वर्ण विच्छेदन देखी, तो विशेषण सदशिक्षा के लिए विशेषण भी पढ़ाए गए थे। तो उनके साथ साथ आज KR लखन के आज के हिंदी पाठ कारक के बारे में हम समझाते हैं। कारक मतलब क्या होता है? कारक ಅಂದ್ರೆ प्रत्यय ಅಂದ್ರೆ ಏನು? तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप और कार्य से उसका संबंध वाक्य क्रिया से जाना जाता है। जो भी संज्ञा या उसके सर्वनाम से जिस रूप से और कार्य उसका संबंध वाक्यों में होता है उसको हम कारक कहते हैं। कारक का मतलब संज्ञा और सर्वनाम, उन दोनों के बीच जो भी क्रिया आती है उसको हम संबंध आते हैं, संबंध जोड़ने के कार्य करते हैं तो उसे हम कारक कहते हैं। तो यहाँ पर उदाहरण तौर पर देखेंगे तो क्या होता है? कारक मतलब रोहित पतंग उड़ा रहा है। रोहित पतंग उड़ा रहा है, तो इसको कारक में कैसे बदली करना है? तो पहले हम कारक क्या है इसके बारे में समझ गए। संज्ञा और सर्वनाम, नौन और ಪ್ರನೌನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾಮಪದ ಮತ್ತು ಜೊತೆಗೆ ಸರ್ವನಾಮಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳಿಗೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? कारक ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ। कारक का मतलब अभी मालूम हो गए ना। तो इसके कारक के भेद, कारक के प्रकार। कारक के भेद कितना है? 8 है। कारक का भेद कितना है? 8। हम 8 प्रकार के कारक यहाँ हिंदी में देखने के लिए मिलती है। तो 8 प्रकार। पहला कारक कौन सा है? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, आपादन कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक एंड संबोधन कारक। यहाँ तो हम कारक मतलब क्या कहते हैं? कारक को कन्नड़ में क्या कहते हैं? विभक्तिय। आपको मालूम है विभक्तिय कौन कौन सा है? कारक कौन कौन सा कन्नड़ में मालूम है? विभक्तिय। कर्ता मतलब प्रथमा। प्रथमा के लिए कौन सा कारक यूज करते हो? प्रथमा हु। उसी तरह हम प्रथमा के लिए ने प्रयोग करते हैं। तो कर्म, दूसरा कर्म, कर्म के लिए क्या कहते हैं? द्वितीय। तो कर्ता कर्म, कर्म मतलब द्वितीय। तो संप्रदान मतलब करण, करण ये कौन सा कारक होता है? तृतीय। करण कारक के लिए तृतीय विभक्ति कहते हैं। तो इसी तरह चतुर्थी, आपादन कारक को चतुर्थी कहते हैं और संबंध कारक को पंचमी कहते हैं। और यहाँ पर हमें तो 7 मिलते हैं, लेकिन हिंदी में 8 हमें कारक मिलते हैं। तो षष्ठी, अधिकरण कारक के लिए षष्ठी कहते हैं। पंचमी, संबंध को पंचमी कहते हैं। षष्ठी अधिकरण के लिए कहते हैं। तो सप्तमी अधिकरण के लिए कहते हैं। षष्ठी किसके कहते हैं? संबंध के लिए कहते हैं। और चतुर्थी आपादन के लिए कहते हैं। तो आप हिंदी में पहले समझिए कारक। कारक क्या है? संज्ञा और सर्वनाम जिसे रूप और कार्य से उसका क्या होती है? संबंध वाक्यों में प्रयोग होती है। तो उन दोनों के बीच में जो उदाहरण तौर पर बताएंगे तो रोहित पतंग उड़ाता है। रोहित क्या करता है? पतंग उड़ाता है। रोहित पतंग उड़ाता है। तो उड़ाता है रोहित, यहाँ पर उड़ाना क्या है? क्रिया। रोहित पतंग, चलो, रोहित पतंग उड़ाता है। तो ये तो क्रिया हो गई। रोहित क्या कर रहा है? पतंग उड़ा रहा है। तो उड़ाता है, तो उसको उड़ा रहे हैं। यहाँ तो क्रिया, यहाँ पर संज्ञा
पतंग रोहित, ये दोनों क्या है? संज्ञा। संज्ञा मतलब ये दोनों संज्ञा। यहाँ पर पतंग कौन उड़ा रहा है? पतंग रोहित उड़ा रहा है। तो इनमें तो कोई कारक हमें दिखाई नहीं देती। तो पतंग रोहित उड़ा रहा है। रोहित क्या कर रहा है? उड़ा रहा है। क्या उड़ा रहा है? पतंग। पतंग को उड़ा रहा है। तो इसमें हम कारक न होने से कारण किससे कार्य हो रहा है उसके बारे में यहाँ पर जोर नहीं मिलती। तो हम इसको कारक लगाकर बताएंगे तो कैसा होता है? रोहित ने पतंग उड़ाया। देखो फास्ट फॉर्म में गया अभी। ये क्या थी? रोहित ने पतंग उड़ाया। तो पतंग यहाँ पर उड़ाई। देखो पतंग स्त्रीलिंग रूप है तो यहाँ पर उड़ाई कहेंगे। तो रोहित ने पतंग उड़ाई। यहाँ पर ने क्या है? कारक का प्रत्यय है। तो हम प्रत्यय के बारे में आपको जानकारी देंगे। तो यहाँ पर कर्ता के प्रत्यय क्या है? इसको ध्यान से देखिए। अभी दूसरी बार मैं पूछती हूँ तो आपको उत्तर देने के लिए आनी चाहिए। तो कर्ता ने, मेरे साथ आप भी बताते चलो। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, करण यस से के द्वारा। ये तो इसके प्रत्यय हैं। ये तो प्रथमा उ, द्वितीय अन्नो, तृतीय इंद, ये ಯಾವ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಇದು। सो कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, संप्रदान के लिए और को, संप्रदान के लिए को एंड देन आपादना से। देखो यहाँ पर तो दो से आ गए, यहाँ पर कंफ्यूज आती है। आपादन में से क्या है और करण में भी से है। तो इन दोनों का क्या व्यत्यास है बाद में हम समझाते हैं। तो आपादना से संबंध का के की, इसके साथ साथ हम क्या करते हैं? यहाँ पर रा रे री के बारे में भी यहाँ पर हम संबोधित करते हैं। तो यहाँ पर अधिकरण में पर संबोधन है। और देखो फिर से एक बार समझाती हूँ तो आप हमें हमारे साथ आप बताते चलिए। ओके, कर्ता यस आप भी हमारे साथ बताइए। ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए को, आपादन से, संबंध का के की। इसके साथ साथ हम क्या करते हैं? रा रे री को भी हम पढ़ते हैं। तो इसके साथ साथ हम अधिकरण में पर संबोधन है। अरे इन लोगों को आपको इन कारकों को कितना भेद है? कारक का भेद 8 है। कारक क्या कहते? कारक किसको कहते हैं? इसका अर्थ क्या है कारक का? जो संज्ञा के साथ और सर्वनाम के साथ संबंध जोड़ता है उसको हम कारक कहते हैं। ಯಾವ ನಾಮಪದ ಮತ್ತು ಸರ್ವನಾಮಗಳ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನ ಬೆಸೆಯುತ್ತದೆಲ್ಲ ಅಂತದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ? ಕಾರಕ ಅಥವಾ ಪ್ರತ್ಯಯ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ। ನೋಡ್ರಿ प्रत्यय इरलिಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ कारक नहीं होता तो कैसा होता था? चलो अभी प्रत्यय बिना प्रत्यय कुछ वर्ड बताते हैं हम। कारकಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದೆರಡು ವರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ ಆಯ್ತಾ? ಇನ್ನು ಗೆಳೆಯರಿಗೆ ನೀನು ಕರಿಬೇಕಾಗಿದೆ, ಬಾ ಪಿಕ್ಚರ್ ಹೋಗುನು,
ನೋಡ್ರಿ ಇಂದ ಅವನು ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಏನೂ ಹಚ್ಚಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಧ್ಯ ಕಾರಕ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬಾ ಆಟ ಆಡು ಆಡೋನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೂಡ ನೂ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರಕ ನಮಗೆ ಹತ್ತೈತಿದೆ ಬಾ ಆಟ ಬಾ ಏನು ಅರ್ಥ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು सेंटेंसಗಳಾಗ್ತಾವೆ सो ಪ್ರತ್ಯಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಚ್ಚಿ ಮಾಡಿದಾಗ इस कारक को जब लगाकर बताते हैं तो उसका मीनिंगफुल सेंटेंस होती है चलो खेलने के लिए मतलब संप्रदान कारक आ गई देखो खेलने के लिए चलो ಆಟ ಆಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ तो ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯ ನಾವು ಪ್ರತ್ಯಯಗಳು ಯಾವಾಗ ಬರ್ತಾವೋ ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತ ವಾಕ್ಯ ರಚನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಅದು ಒಂದು ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತವಾದಂತ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ನಮಗೆ सिक्ती सो यहाँ पर हम करते हैं कारक का प्रयोग किस तरह करते हैं इसके बारे में तो आपको मालूम हो गई संज्ञा सर्वनाम मतलब संज्ञा मतलब क्या है नामपद सर्वनाम मतलब आपको मालूम होगी तो सर्वनाम और संज्ञा के साथ साथ उसको संबंध जोड़ते हैं तो उस जब सेंटेंस हमें पूर्ति अर्थपूर्ण आगे सिगते ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು कारक ಅಂತೀವಿ फिर से हम कारक के इन प्रत्यय को देखेंगे तो इसके साथ साथ इसके कारक का मतलब कर्ता इसका अर्थ हम देखेंगे कर्ता मतलब क्या है अभी कर्ता कारक मतलब क्या है तो हम यहाँ पर कर्ता कारक को कारक में 8 प्रकार देखते हैं तो कर्ता कारक मतलब सब्जेक्टिव केस किसे कहते हैं क्रिया के करने वाले को व्याकरण में कर्ता कहते हैं जो भी क्रिया करते हैं उसको हम क्या कहते हैं व्याकरण में कर्ता कहते हैं तो यह विशेष रूप में संज्ञा या सर्वनाम ही होता है देखो जो कर्ता का ये प्रत्यय आते हैं ना तो ये विशेष रूप से संज्ञा या सर्वनाम के साथ ही आती है उसके बिना कहीं पर नहीं आती होती है और इसका सीधा संबंध क्रिया से ही होती है देखो अभी मैं आपको एक उदाहरण दिया राधा ने पत्र लिखा तो ले लो राधा ने पत्र लिखा देखिए यहाँ पर संज्ञा क्या है अभी मैं बताया जो भी नाम सर्वनाम अभी नाम होता है तो उसको क्या कहते हैं संज्ञा सर्वनाम मतलब जो भी नाम के अलावा उसका वह यह इसका उसका मैं आप इस तरह के जब भी वर्ड आती है ही सी इट दे इस तरह के अक्षर आती हैं ಅವಳು ಅವನು ಅವರು ಅದು ಈ ತರದ ಅಕ್ಷರಗಳು ಏನು ಬರ್ತಾವ उसको हम क्या कहते हैं संज्ञा सर्वनाम कहते हैं तो यहाँ पर संज्ञा क्या है राधा ने क्या लिखा पत्र लिखा जब ने अभी यहाँ कर्ता कारक अभी आपको स्पष्ट क्या है कर्ता का मतलब क्या है जो भी क्रिया करने वालों के व्याकरण में कर्ता कहते हैं तो क्रिया करने वाले राधा से यहाँ क्रिया हो रही है राधा से क्या कर रही है पत्र लिख रही है तो उसको हम क्या कहते हैं कर्म कर्ता कारक कहते हैं तो इन दोनों वाक्यों में हमें श्याम खेलता है और एक बात बताते हैं श्याम खेलता है श्याम क्या करता है श्याम खेलता है देखो यहाँ पर भी एक वाक्य है श्याम क्या कर रहा है खेल रहा है तो राधा क्या करे राधा ने पत्र लिखा श्याम खेलता है तो यहाँ पर शाम से ही क्रिया हो रही है फिर खेल रहा है वो इसमें दोनों में अंतर क्या है इसमें तो यहाँ पर भी राधा से क्रिया हो रही है तो लिखना हो रही है लेकिन उसी तरह श्याम से भी यहाँ पर क्रिया हो रही है तो इन दोनों में हमें देखने के लिए मिलते हैं कि अंतर राधा और श्याम दोनों ही क्रमशः क्रिया कर रहे हैं खेल रही है और लिख रही है लेकिन यहाँ पर हमें क्या मिलते हैं क्रिया से जुड़े लेकिन राधा के साथ ने विभक्ति का प्रयोग हुआ है और श्याम के साथ कोई विभक्ति का नहीं प्रयोग हुआ है तो इस रूप से हम जब वाक्य में भूतकाल की कर्म क्रिया होती है तो उसको ने उपसर्ग का प्रयोग करते हैं देखो राधा ने पत्र लिखा श्याम खेलता है
जब ने का प्रयोग, ये दोनों कार्य तो हो रही है किसके, संज्ञा के साथ, मतलब राधा ने पत्र लिखा। यहाँ पर आपका ये कौन सी फॉर्म में है, कौन सी काल में है, टेंस कौन सा आती है, फास्ट फॉर्म। तो ये भी श्याम खेलता है, तो श्याम खेलता है, राधा पत्र लिखती है। तो लिखना मतलब फास्ट फॉर्म में है। तो ये भूतकाल में, जब भी भूतकाल का सेंटेंस आती है तो ने का ज्यादातर प्रयोग होती है। तो प्रेजेंट टेंस में जब आती है तो उसी से संज्ञा से वो क्रिया होती है, लेकिन फिर भी वो उसमें प्रत्यय न लगा सकते हैं। तो प्रत्यय आ भी सकता है, न आ भी सकता है, इसके इतना ही इसमें व्यत्यास है। तो अभी कर्ता के बारे में आपको मालूम हुआ। तो कर्म कारक मतलब ऑब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव आपने देख लिया, ऑब्जेक्टिव केस देखेंगे। तो कर्म कारक के अंतर्गत क्या आते हैं, हेल्पिंग और प्रत्यय क्या है, को। तो इन कर्म कारकों को हम कहते हैं कि क्रिया का प्रभाव पड़ने, क्रिया का प्रभाव पड़ने वाले रूप को कर्म कारक कहते हैं। तो जब भी जो भी क्रिया का प्रभाव पड़ते हैं तो उसको क्रिया जो व्यक्ति क्रिया करते हैं उसके ऊपर प्रभाव पड़ते हैं तो उसको हम कर्म कारक कहते हैं। तो उसको कर्म कारक के लिए हम सकर्मक क्रिया के साथ साथ आता है। तो इसका सकर्मक क्रिया मतलब क्या है, सकर्मक क्रिया मतलब क्या है, अभी कर्म कारक कहते हैं तो कर्म केवल सकर्मक क्रिया के साथ हो जाता है। तो इसका वो परसर्ग को है, परसर्ग को का, तो इसका तो को का कहाँ पर आते हैं, को का, इसको कर्म को उपसर्ग के साथ साथ सकर्म के साथ साथ को हम लगाते हैं। तो परसर्ग मतलब प्रयोग विशेष रूप में कहाँ पर होती है, प्राणीवाचक में। तो प्राणीवाचक संज्ञा के साथ ही होता है। तो लेकिन कभी कभी क्या होती है, बल देने के लिए अपवाद स्वरूप में अब प्राणीवाचक भी यहाँ पर आती है। तो उदाहरण तौर पर उपसर्ग मतलब क्या होती है, माँ ने बेटे को समझाया। तो यहाँ पर उपसर्ग कौन सा है, कर्म। आपको ये याद में रखना चाहिए, क्रिया का प्रभाव पड़ने वाले रूप को कारक कर्म कारक कहते हैं। जब भी क्रिया के ऊपर हम जोर देते हैं, जो भी करने वाला होता है उसको नहीं, यहाँ पर संज्ञा के ऊपर नहीं होती, क्रिया के ऊपर होती है। फॉर एग्जाम्पल अभी माँ ने क्या करती है, बेटों को समझाती है। माँ क्रिया कौन कर रही है, माँ कर रही है। माँ ने बेटे को, ने करता आ गई, देखो करता माँ ने बेटे को क्या करती है, माँ ने समझाया। यहाँ पर ने आने के कारण फास्ट फॉर्म में है, देखो समझाया को, यहाँ पर माँ ने बेटे को समझाया। तो यहाँ पर हमें कर्ता भी यहाँ पर है, ये कौन सी फॉर्म में है, फास्ट फॉर्म में है। तो माँ ने बेटे को समझाया। तो इसी तरह इसमें क्या होती है, उपसर्ग के साथ साथ परसर्ग लगती है तो कर्म होती है। यहाँ पर माँ ने बेटे को, यहाँ पर बेटा किसके ऊपर क्रिया होती है, उसी के साथ यह आती है। समझ में आया ना। तो राधा ने नौकर को बुलाया, यहाँ पर नौकर को, जो आदमियों को, प्राणियों को, इसको को लगाकर हम यहाँ पर कर्ता कर्म को बताते हैं। तो कर्म। और एक मैंने कल मंदिर देखा, ये तो क्या है, मंदिर देखा, प्रेजेंट टेंस में होता है। तो इसी तरह सुधा ने चिड़ियाघर में परीक्षे थे। तो परसर्ग रहित मतलब को रहित अक्षर है, ये कर्म रहित अक्षर है। तो इसी तरह हम प्राणियों के साथ अप्राणीवाचक बिना परसर्ग भी हम इसको लोभ आता है, इसमें अपस और
आता है, स्वर प्राणीवाचक भी आते हैं, ये दोनों भी आते हैं, इसके बारे में आप ध्यान में रखिए। माँ ने बेटे को समझाया, बेटे को क्रिया जब होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, क्रिया का प्रभाव पड़ने का ये रूप को कर्म कारक कहते हैं। तो आगे की हम कल पढ़ेंगे। आज आप क्या क्या पढ़े, कारक क्या होते हैं, कारक में संज्ञा और सर्वनाम के संबंध में आने वाले अक्षर को कारक कहते हैं, और जो जोड़ने वाले प्रत्यय होते हैं तो उसको कारक कहते हैं। कारक में कितना प्रकार है, 8 प्रकार है। कौन कौन सा, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, आपादन कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन। तो इनके आप कारकों के नाम तो मालूम है, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए को, यहाँ पर आपादन से, संबंध का के की और रारे रे से भी आती है, अधिकरण में पर और संबोधन है। तो आप कर्ता और कर्म को देख लिया। तो अगले वीडियो में हम आगे के करण, संप्रदान, आपादन, संबंध, अधिकरण, संबोधन इसके बारे में हम समझाएंगे। तो वहाँ पर करण में से आती है और आपादन में भी से आती है, इसकी दोनों की क्या व्यत्यास है, इसके अंतर क्या है, इसके बारे में आपको हम समझाएंगे। तो टेक केयर, बाय।